मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा, पटना से। एक और सवाल हमारे सामने से गुजरा। सवाल ये है कि अक्सर जो मैं नोटिस करता हूँ, एट नाइट और इन दी नाइट का इस्तेमाल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाए। एट नाइट कहाँ कहा जाए और इन द नाइट का प्रयोग का इस्तेमाल सेंटेंस में कहाँ किया जाए। ये अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग अपने बोलने में एट द नाइट का इस्तेमाल कम करके इन द नाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये शायद इसलिए होता है कि उनको ये पता नहीं है कि एट नाइट कहाँ कहें और इन द नाइट कहाँ कहें। देखिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एट द नाइट जो है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाना चाहिए क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है। एट द नाइट क्या है? एक हैबिचुअल एक्शन है। और इन द नाइट जो है, अचानक कोई चीज़ बीच में इंटरप्ट करता है। इन द नाइट अचानक किसी काम के अपीयरेंस में हम इन द नाइट का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं हम सेंटेंस के जरिए। एट द नाइट, देखिए, एट द नाइट और इन द नाइट। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हैबिचुअल एक्शन में। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन बोले तो हैबिचुअल एक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका आपको हैबिट है। हम रात में 9 बजे सोते हैं। मेरी हैबिट है कि हम रोज़ाना 9 बजे सो जाते हैं। ये मेरा हैबिट है, यानी हैबिचुअल एक्शन है। रोज़ाना हम रात में पढ़ते हैं, ये हैबिट है। आमतौर से हम रात में ही पढ़ते हैं, ये मेरी आदत है। आमतौर से हम चाय सिर्फ रात में ही पीते हैं। देखिए, मेरी आदत है। हम जब तक चाय नहीं पीते, रात में ही पीते हैं। ये हैबिट है। रात का पढ़ना, रात का टाइम पे सोना, ये हैबिट जब यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम आई रीड एट नाइट बोलते हैं। आई रीड एट नाइट। इन द नाइट नहीं कहेंगे। इन द नाइट कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आई रीड एट नाइट। उसी तरह से एक दूसरा भी सेंटेंस लेते हैं कि जैसे अब यहाँ एक सेंटेंस लीजिए, आई स्लीप एट नाइट एट 9 PM डेली। रोज़ाना मैं रोज़ाना 9 बजे, रात के 9 बजे मैं रोज़ाना सोता हूँ। asleep at night 9 o'clock डेली। रोज़ाना जो मेरा सोना है, रोज़ाना जो मेरा पढ़ना है, ये हमारा हैबिचुअल एक्शन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एट नाइट का इस्तेमाल किया। अब देखिए, इन द नाइट क्या हुआ कि अचानक एक अपीयरेंस हुआ। अपीयरेंस क्या था कि मैं सोता तो हूँ 9 बजे, लेकिन अचानक मेरी नींद रात में टूट जाती है। आई wake up in the night. Almost I wake up. Almost I wake up in the night. I wake up. I wake up in the night. ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है। कभी कभी रात में नींद मेरी टूट जाती है। इस कंडीशन में इसको कहते हैं इन द नाइट। अचानक रात में एक भूत अपीयर हो गया। सडनली a ghost appeared in the night. एट द नाइट नहीं हो रहा कि रोज़ाना वो 9 बजे नहीं आता है।
अचानक एक भूत, एक घोस्ट रूम में दाखिल हो गया। सडनली, अचानक, a ghost appeared in the night. तो आप समझ रहे हैं, किसी चीज का सडनली अपीयरेंस होना इंटरप्शन इवेंट्स है, एक इंटरप्शन इवेंट्स है, कह सकते हैं इंटरप्टिंग इवेंट्स। इन द नाइट मतलब ये हुआ इंटरप्टिंग, इंटरप्ट, कोई चीज अचानक से जो आ जाती है, इंटरप्टिंग इवेंट्स। इंटरप्टिंग इवेंट्स किसी चीज का अचानक व्यक्त हो जाना, जाहिर हो जाना, appear हो जाना, अचानक, in the night, a ghost appeared in the night. समझ गए? I wake up in the night, or at the night, I read. At night, I take my coffee. At night, I study. At night, है ना? और बीच में अचानक कभी कभी नींद टूट जाती है। I wake up in the night. I wake up in the night sometimes. अचानक एक भूत मेरा रूम में अचानक जाहिर हो गया। Ghost appeared. A ghost suddenly appeared in the night. ये used to नहीं है, सॉरी, ये हैबिचुअल नहीं है, ये हैबिट में नहीं है। रोजाना आप ठीक 9 बजे आप सो जाते हैं, या रोजाना आप चाय पीते हैं, या रोजाना आप रात में इसी वक्त स्टडी करते हैं, जो एक आदत सी है, वहाँ पे ऐड लगता है। जहाँ अचानक कोई चीज़ होती है वहाँ पर इन द का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे इन सेंटेंस से आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उम्मीद कि आप ये बात समझ गए होंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।